जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद पहले जैसा ना रहे। ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी वजीर आजम को भी ताना, कहा अब हमें बरतानिया की जरूरत नहीं। हम ये बात याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। ईरानी फौज पासदारानी इनकलाब सियासी और अदालती निजाम और आवाम दुश्मन के खिलाफ फैसला कुन और मुहलिक जरबे लगाने पर मुत्तफिक है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन अली लारिजानी का हमसाया ममालिक को दानिशमंदी का मुजाहरा करने का मशवरा, कहा अमेरिका और इजराइल का बुनियादी मकसद ईरान को कमजोर करके तकसीम करना था। बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं। 18 अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक खुफिया अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। और अफगान तालिबान रजीम पर पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में मासूम बच्चों के इस्तेमाल के इल्जामात। सूबा गवर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों और मजदूर तबके को पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने पर मजबूर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहिरों में कम उम्र बच्चों से पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगवाए गए और उन्हें एहतजाजी सरगर्मियों का हिस्सा बनाया गया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, मकामी एयरलाइन की तमाम परवाजें मुअत्तल। खुर्रम शहर 4, खैबर शिकन और फातह हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के हमलों में उर्दून के एयरबेस पर तबाह किए गए थर्ड रेडार की पहली तस्वीर सामने आ गई। खलीज फारस में एक अमरीकी ऑयल टैंकर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। बड़े पैमाने पर हमलों से भी ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं है। 18 अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक खुफिया अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि बड़े पैमाने पर फौजी हमला भी ईरान की मौजूदा हुकूमती और फौजी क़यादत को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो सकता। ये रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल के सीनियर तज्ज़ियाकारों ने मुरतब की है, जो अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका मालूमात की बुनियाद पर खुफिया रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक तवील फौजी मुहिम की धमकी दी, जिसके बारे में हुक्काम का कहना है कि अभी तो शुरुआत है। मुत्तहिदा अरब अमारात आसान शिकार नहीं, मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर सदर UAE का पहला बयान। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा, हमारी खाल मोटी और गोश्त कड़वा है। मुत्तहिदा अरब अमारात मजबूत है और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएं। हमने इस जंग के लिए दस्तखत नहीं किए थे। ईरान पर हमले का फैसला ट्रंप का अपना है या वो इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव के सामने झुक गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ अरबपति और साबिक सिफारतकार खल्फ अहमद अल जब्तूर का अमरीकी सदर ट्रंप के नाम खुला खत। खित्ते में जारी जंगी सूरत हाल पर सख्त एहतजाज। ट्रंप से बराह रास्त सवाल किया कि उन्हें किसने ये इख्तियार दिया कि वो इस पुरान खित्ते को ईरान के साथ जंग की हौलनाकियों में धकेल दें और इससे मैदान जंग में तब्दील कर दें। वजीर खारजा इसाक डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराकची से राब्ता। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसाक डार और ईरानी हम मनसब ने हालिया इलाकाई पेशरफ पर मुसलसल राब्ते में रहने पर इत्तेफाक किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत सऊदी अरब पर हमले रोकने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब का उम्मीद का इजहार, दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत करे। दोनों ममालिक में इत्तेफाक। अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए और अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वजीर आजम की मुताल्लिका इदारों को हिदायत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग। मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे अमल तश्कील देने की हिदायत। वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम को हिदायत की कि वो चारों सूबों का दौरा करें और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और उनकी अवाम की बिला तातुल फरहमी के हवाले से लाहे अमल को मनसूबा तैयार किया जाए।
नवाज शरीफ की वजीर आजम को पेट्रोल और डीजल की कीमतें जल्द नीचे लाने और आवाम को रिलीफ देने की हिदायत। वजीर आजम की सदर नून लीग नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पार्टी कायद को पाक अफगान कशीदगी और मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफ किया। ईरान जंग के तनाजुर में अरब ममालिक और ईरानी क़यादत से राब्तों पर भी ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में अमन कायम करने की कोशिशों को सराहता है। हुकूमत का आवाम पर ईद से पहले महंगाई का एक और मुहलिक वार। मिट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे महंगा, नई कीमत 318 रुपए 81 पैसे हो गई। लाइट डीजल 67 रुपए 82 पैसे फी लीटर इजाफे से 235 रुपए हो गया। गुज़िश्ता शब पेट्रोल और डीजल 55 रुपए लीटर महंगा किया। पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल फरोख्त करने वाला मुल्क बन चुका। पेशगी मनसूबाबंदी न होती तो पेट्रोल 375 रुपए फी लीटर होता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदा सूरत हाल के बायस आलमी मईशत शदीद दबाव का शिकार है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। मौजूदा हालात के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में सिर्फ महदूद इजाफा किया, जिसके लिए पेशगी मनसूबाबंदी और सख्त मेहनत करना पड़ी। मुल्क भर में मुनाफाखोर भी सरगर्म। पेट्रोल और डीजल का मसनूई बहरान, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बसों, टैक्सी और रिक्शा ड्राइवर्स मनचाहे किराए वसूल कर रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी पीछे न रहे, किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत का जखीरा होने के बावजूद कीमतों में इजाफे का फैसले को मुस्तरद करते हुए इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया।